नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ITI स्टडी पर। मैं अरविंद शर्मा आज आपके लिए लेकर आए हैं CITS रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपको CITS में एडमिशन चाहिए तो आपको इंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में आपकी काउंसलिंग होगी और उसके अनुसार आपको NCTI या ITOT प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें CITS का फॉर्म किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं वो सभी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए 2021 CIT रजिस्ट्रेशन नाउ, क्लिक हियर। यदि आपको CITS का रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इससे पहले आपको एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो दे देते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए अगस्त 2021 बैच CITS इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए आप यहाँ पे कि 19 जुलाई 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, 2 अगस्त 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड 5 PM, यानी कि 19 जुलाई 2021 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 2 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। मॉक एग्जाम आप दे सकते हैं 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक और इसके हॉल टिकट भी आपके 9 सितंबर से 16 सितंबर तक डाउनलोड अपनी इस वेबसाइट पर कर सकते हैं। 20 और 21 अगस्त 2021 को आपको CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और ऑनलाइन एट एग्जाम सेंटर पे होगा। 26 अगस्त 2021 को आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। उसकी वेबसाइट भी www.nimonline.admission.in वेबसाइट दी हुई है। तो और 31/8/2021 से 4/9/2021 तक आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग फर्स्ट फेज चलेगा और 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आपका सेकंड फेज होगा और थर्ड फेज है 14/9/2021 से 18/9/2021 तक आपका थर्ड फेज होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये डेट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि 2 तारीख से पहले आपको, यदि आप CITS के इंट्रेंस एग्जाम देने चाहते हैं तो 2 तारीख से पहले आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा। इसके बाद में आपका ये परेशानी है कि सर इसको ओपन कैसे करें। आपको प्रिय विद्यार्थी गूगल पे CITS लिखना है, CITS ऑनलाइन एडमिशन लिखना है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। और ज़्यादा दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक हियर करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुलकर सामने आएगा, इस प्रकार से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थी इधर देखना कि हिंदी का देख लीजिए। CITS 2021 अगस्त के सत्र के पंजीकरण हेतु नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे पंजीकरण हो जाए अपने पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर का प्रयोग करके लॉगिन करें। यानी कि जैसे आप पंजीकृत कर लेंगे उसके बाद इस ईमेल और मोबाइल नंबर का यूज करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। सत्यापन के लिए OTP तथा महत्वपूर्ण संदेश प्राप्ति हेतु मान्य ईमेल एवं मोबाइल अपने पास रखें। आपको ध्यान रखना है, आपको जब आप CITS की एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, बाद में भी आपको जैसे मान लीजिए रिजल्ट तक, जब तक आप CITS पास नहीं करते तब तक आपके पास मेल ID और मोबाइल नंबर, इन पे इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मोबाइल नंबर और मेल ID वही लगानी है जो आप उसको रेगुलर अपडेट रखते हैं। ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार विशिष्ट ID, इन ID पहचान उपकरणों का प्रयोग करते हुए दोबारा पंजीकरण नहीं हो सकता। एक मेल ID या एक मोबाइल नंबर से आप केवल एक बार पंजीकरण कर सकते हैं, बार बार आप पंजीकरण नहीं कर सकते। तो आपको एक जानकारी देते हैं कि कई विद्यार्थी ईमेल और मोबाइल नंबर इसमें डायरेक्ट लगा के टाइप दी अबाउ नंबर लगा के लॉगिन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऐसा नहीं करना। आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, रजिस्ट्रेशन नाउ, अभी पंजीकरण करें पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से खुलकर सामने आ जाता है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी रहेगी। आपको इसमें करना है क्या है, सबसे पहले आपका नाम लिखना है। देखिए इसमें फर्स्ट, मिडल और लास्ट नेम। जैसे किसी का नाम राजेंद्र कुमार गुजर है तो फर्स्ट नाम तो हो गया राजेंद्र, मिडिल हो गया कुमार और लास्ट नेम हो गया गुजर। तो इसमें आपको स्पेस देना होता है, राजेंद्र स्पेस कुमार स्पेस गुजर। आपको बिल्कुल टच करके नाम नहीं लिखना होता है। इसके बाद में जन्म तारीख, हाँ किसी की ये प्रॉब्लम हो, किसी का नाम राजेंद्र गुजर ही हो तो वो उसको राजेंद्र और मिडिल नेम या वो उसका लास्ट नेम हो जाता है, मिडिल नहीं होगी। जन्म तिथि, जन्म की तारीख आपको, जिससे कि किसी का जन्म 1 जनवरी हो गया ना 2000 है,
ठीक है, 1 जनवरी 2000 है। तो DD में आपको 1 नहीं लिखना है, 01 लिखना है, मंथ में भी 01 लिखना है और ईयर में 2000 इस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे 1 जनवरी आ गई तो 1 इसमें लिख दिया, मंथ में 1 लिख दिया, 2000 लिख दिया, तो ये गलत है। तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है, 01 लगा के काम करना है। पिता का नाम लिखना है इसमें, जो भी आपके फादर्स नेम है। आपको 10th की मार्कशीट ले लीजिए फॉर्म भरते समय, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, 10th की मार्कशीट के अनुसार आप फॉर्म भरना है। उसी के अनुसार आपको माता का नाम लिखना है। यदि आप पुरुष हैं तो मेल पे टिक मार्क कर दीजिए और यदि महिला हैं तो फीमेल पर टिक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए प्रवर्ग कैटेगरी पे सेलेक्ट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने खुलकर आएगा जनरल, SC, ST, OBC, EWS। तो आप जिस भी कैटेगरी के हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। आप सामान्य वर्ग से हैं तो जनरल पे, SC से हैं तो SC पे क्लिक कीजिए, ST पे हैं तो ST पे, और EWS पे हैं तो आपके पास तो EWS पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके पश्चात आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे यस या आप नो कर सकते हैं। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन, तो यस कर दीजिए, यदि नहीं है तो नो कर दीजिए। वैवाहिक स्थिति में आप शादीशुदा हैं तो मैरिड कीजिए और आपकी भी शादी नहीं हुई तो अनमैरिड कर दीजिए। इसके बाद आता है UID में प्रिय विद्यार्थियों यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप लिख सकते हैं या इसकी कोई भी अनिवार्यता नहीं है। दोबारा से बता देते हैं, UID आपके पास आधार नंबर अवेलेबल है तो आप लिख सकते हैं या इसकी कोई भी अनिवार्यता नहीं है। इसकी जानकारी नीचे दी हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे। अगला ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपको वही देने हैं जो आपके पास जिसमें OTP जाएगा। अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना तो उसका OTP जाएगा, तो आपको मोबाइल नंबर वही देने हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, और ईमेल आईडी भी वही देनी जिसको आप रेगुलर अपडेट करते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि रेगुलर मैसेज या SMS इस मोबाइल नंबर पर उन्हीं पर आएंगे जो आप इस पर अपडेट करने वाले हो। अब अगला ऑप्शन है उत्तीर्ण डिप्लोमा। तो यदि जो विद्यार्थी डिप्लोमा पास कर चुके हैं, वो जिनके पास मार्कशीट आ चुकी है, यानी कि जिनके एग्जाम पूरी हो गई, तो वो यस पे क्लिक करेंगे। जिन विद्यार्थियों का डिप्लोमा नहीं है, वो ITI किए हुए हैं, वो नो पे क्लिक करेंगे। और जो विद्यार्थी डिप्लोमा चल रहा है यानी कि उनका रिजल्ट आना बाकी है, वो अपेयरिंग पे क्लिक करेंगे। लास्ट ईयर के विद्यार्थी कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जैसे डिप्लोमा आप फर्स्ट ईयर में हो और आप अभी अपेयरिंग पे क्लिक कर दो, नहीं, आप यदि लास्ट ईयर के विद्यार्थी हो तो अपेयरिंग पे क्लिक कर सकते हैं। सेकंड है ITI वालों के लिए, यदि आप ITI पास कर चुके हो तो यस पे क्लिक कीजिए, यदि आपने ITI पास नहीं किए तो आप नो पे क्लिक कीजिए। क्योंकि आप और ITI में आप अपेयरिंग हो, लास्ट ईयर के विद्यार्थी हो और आपका रिजल्ट आना बाकी है, तो आप अपेयरिंग पे क्लिक कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से समझिएगा, बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है। यदि आप अपेयरिंग हो तो आपके पास प्रमाण पत्र संख्या ये नहीं होगी। जैसे कि इसमें देखिए नीचे आपके पास इस प्रकार से कुछ डिटेल मांगता है, तो आप अपेयरिंग हो गए तो ना तो आपके पास सर्टिफिकेट नंबर होगा ना अन्य कोई डिटेल। ये डिटेल तो आपके ट्रेड का नाम ये तो हो सकता है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट डिटेल ये कुछ नहीं होगा। तो आप अपेयरिंग पे क्लिक करोगे ना तो इस पर कुछ नहीं भरना, इस यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, यह भरा ही नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक ये कुछ नहीं लिख सकते इसमें। और आपके पास ITI पास आउट हो, आपने यस किया है, तो आपको यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट ITI की जो मार्कशीट आती है या NTC का जो सर्टिफिकेट आता है उस पर यहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट नंबर लिख सकते हो। उम्मीदवार का प्रकार इसमें रेगुलर प्राइवेट आता है तो आप इसमें रेगुलर चयन कीजिए। ट्रेड का नाम, जैसे कि आप इस सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करते ही प्रिय विद्यार्थी आपकी जितने आपके ट्रेडों के नाम आ जाते हैं, तो आप अपने ट्रेड का नाम चूज कर लीजिए और उसको सेलेक्ट कर दीजिए। CITS अंडर, यदि आप NCVT या NTC या NSC, तो यदि आप NSC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, समझ लेना यहाँ पे NSC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, और एक होता है NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो आप इन दो में से जो भी है ना, यदि ITI वाले हैं तो NTC चूज करना और अप्रेंटिस वाले हैं तो NSC चूज करना है आपको। आगे देखिए आपको स्थायी पता, जो भी आपका स्थायी पता है आपके मूल निवास में होता है, आपके आधार कार्ड पे होता है, तो वो स्थायी पता आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। स्थायी सर जो भी आपका शहर है और राज्य, जैसे कि आपका इसको सिलेक्ट पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करते सभी राज्यों की लिस्ट आ जाती है, आप अपना राज्य चूज कर सकते हो और अपने जिला लिख सकते हो, अपने स्थायी
वहाँ का पिन कोड लिख दीजिए। स्थायी फ़ोन आपको कोई अनिवार्य नहीं है। और आपका यदि एड्रेस सेम है, यदि आपका एड्रेस सेम है तो इस टिक पे क्लिक करना है। टिक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे कुछ नहीं भरना होता है, ठीक है। यदि आप टिक पे क्लिक करने के बाद में, यहाँ टिक पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ नहीं भरना होता है। यदि आपका एड्रेस सेम नहीं है तो जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों आपको सबमिट क्यूरी पे क्लिक करना होता है, ठीक है। सारे डिटेल भरने के बाद में सबमिट क्यूरी पे क्लिक करना होता है। इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार फॉर्म को दोबारा देख लें, कहीं पे आपकी मीनिंग में गलती नहीं हो, और साथ के साथ 10th की मार्कशीट साथ लेकर बैठें और उससे ही फॉर्म अप्लाई करें। कलर रो आर मैंडेटरी, मतलब जिस कलर, इस प्रकार का जो कलर है ना उसको तो भरना अनिवार्य है, और इसके अलावा इतना अनिवार्य नहीं है कि आप उसको फिल करो, लेकिन ये कलर रो जो रो है उसको तो भरना आपको अनिवार्य है। और इसमें लिखा हुआ है निर्देश, कृपया एक बार सबमिट कर दे, बाद में डेटा अपने आप नहीं बदला जा सकता, अपने आप नहीं बदल सकता फिर, तो आप सबमिट क्यूरी करने से पहले एक बार इसको चेक कर लीजिए। तो आप देखते हैं सबमिट क्यूरी आपने कर ली। सबमिट क्यूरी जैसे भी क्लिक करेंगे आप तो इस प्रकार से आपके सामने खुलकर आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके सामने खुलकर आता है। तो इसमें देखिए आप, इसमें एंटर ओटीपी जाता है आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पे, तो आप इसमें फिल कर देंगे मोबाइल नंबर का ओटीपी और मेल ओटीपी। जैसे ही आप ओटीपी फिल करते हैं, फिल करने के बाद में इसको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से खुलकर आ जाता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पूरा कर लिया तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक, ये ब्लू मार्क पर टिक आ गया और वेरिफिकेशन पे भी टिक मार्क आ गया। जैसे आप जो जो फॉलो करते रहते हैं ना उस पर ऑटोमेटिक टिक मार्क आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन CITS एडमिशन ऑनलाइन स्टेप 3 पे क्वालिफिकेशन पे आ गए। तो यहाँ पे जैसे परीक्षा शैक्षणिक योग्यता आपको बतानी है, जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट पे क्लिक करते ही आपके 10th 12th जो भी आपकी योग्यता है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद में आपके स्कूल का नाम लिख सकते हो, या बोर्ड का नाम, या विश्वविद्यालय का नाम, तीनों में से किसी एक का नाम लिख के आप इसमें लिख सकते हो। उत्तीर्ण होने का वर्ष, जैसे आपने 10th 2015 में पास आउट किए तो 2015 लिख दीजिए, और यदि अन्य कोई आप इसमें योग्यता लगाते हैं तो उसके अनुसार भी आप लिख सकते हैं। प्रमुख विषय उसमें क्या रहे वो फिल कीजिए, उसका परसेंट कितना रहा वो लिख कर दीजिए। ग्रेड की इतनी कोई आवश्यकता नहीं, यदि आपके वहाँ पे परसेंटेज ना हो के ग्रेड है तो आप ग्रेड फिल करेंगे, और परसेंटेज है तो परसेंटेज फिल करना है। इस प्रकार से आप अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है तकनीकी योग्यता। तकनीकी योग्यता में आप ITI पास आउट है तो ITI पे टिक मार्क कर दिए, डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास उसके अनुसार आप टिक मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपने विश्वविद्यालय संस्थान और परिषद का नाम, जैसे आप ITI हैं तो आपने NCVT है, या आपके संस्था गवर्नमेंट प्राइवेट ITI जो भी है उसका नाम लिख सकते हो। आप अपनी ट्रेड का यहाँ पे सिलेक्ट करके, अभी जो पीछे आपने ट्रेड सेलेक्ट की थी उसी प्रकार यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपने ट्रेड का नाम दे सकते हैं। और सर्टिफिकेट नंबर और उत्तीर्ण होने का वर्ष और कोर्स की अवधि, आपने जैसे कि 1 वर्ष का कोर्स है या 2 वर्ष का कोर्स है, उस अनुसार आप इस पे कर सकते हैं। इसके पश्चात आपके सामने इस प्रकार से खुल के ये नीचे का हिस्सा बच गया, तो इसमें आपको अपने प्रतिशत लिखने हैं, और ग्रेड, यदि ग्रेड है तो ग्रेड, या प्रतिशत है तो प्रतिशत, दो में से एक कोई सा भी आप भर सकते हैं। उसके पश्चात आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से खुलकर सामने आएगा, इस प्रकार से आपके सामने खुलकर आएगा। प्रिय विद्यार्थी देखो, आपने क्वालिफिकेशन फिल कर दी तो इस पर टिक मार्क आ गया, ठीक है। और अब आगे आप यहां से देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या है, फोटो विद सिग्नेचर, आपकी फोटो है ना वो सिग्नेचर फोटो ऊपर रख लीजिए, और नीचे कुछ सफेद कागज पे उस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए, व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर कर दीजिए। फोटो को खींच के 40 KB में आपको इसको अपलोड करना है। कितने में? 40 KB में। और इसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको, जैसे आप SC ST और OBC के लिए है कि अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जनरल वालों को कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे। 8th और 10th का जो सर्टिफिकेट है तो आप 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे लगा दीजिए। ध्यान रहे 100 KB, मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए? 100 KB। NCVT डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट है, ITI का है या डिप्लोमा का है, डिग्री का सर्टिफिकेट आप इसमें
फाइल में चूज करके लगा सकते हैं, और वो भी 100 KB का ही होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, EWS सर्टिफिकेट मैक्सिमम 100 KB वाले को यहाँ लगाना है। इसमें SC ST OBC को कुछ नहीं लगाना, केवल किसको लगाना है, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप और EWS कैटेगरी वाले को इसमें करना है। इसको जैसे आप अपलोड करते हो ना, तो ये अपलोड यहाँ पे हो जाते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 इस प्रकार से अपलोड हो जाते हैं। इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको अपलोड आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से खुलकर आ जाता है। तो आपके सामने आता है सेलेक्ट दी ट्रेड स्टडी। तो इसमें जो सिलेक्ट आ रहा है ना, ये ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार के ट्रेडेज आ जाती हैं। तो आप अपने ट्रेड के अनुसार इसको चूज कर लीजिए, और इसको जैसे कि आपके ट्रेड फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है या मैकेनिक डीजल है, जिससे भी आप स्टडी करना चाहते हैं, जिससे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस पे चूज करके सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करना है। सेलेक्ट कोर्स पे आपको क्लिक करने के बाद इस प्रकार से अप्लाई कोर्स, यानी कि देखो आपका अप्लाई कोर्स कंप्लीट हो गया, आपने सिलेक्ट चूज कर ली, तो आपके सामने इस प्रकार से खुलकर आता है। तो इसमें आपसे एग्जाम सेंटर, देखिए अगला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये है एग्जाम सेंटर का, ये रहा। तो एग्जाम सेंटर आपको फिल करने, तो एग्जाम सेंटर फिल करने से पहले आपके 4 एग्जाम सेंटर होते हैं। तो आप इस पे क्लिक करके आपके जो भी नजदीक का एग्जाम सेंटर है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसको देते हुए 1 2 3 4 जो आपके नजदीक के एग्जाम सेंटर हैं जहां पे आपकी परीक्षा लगनी है, वो आप चूज करके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। चेंज रिसेलेक्ट कोर्स, यदि आपको किसी अन्य ट्रेड की स्टडी करनी है तो आप अपना रिसेलेक्ट कोर्स भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे बदल सकते हैं। लेकिन यदि आपको वो सेम वही रखना है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना फॉर्म आगे बढ़िए। इस प्रकार से आपके सामने खुलकर आ जाता है। देखिए एग्जाम सेंटर आपने चूज कर लिया। अब आगे देखिए पेमेंट और फीस बची हुई है। तो आपको यदि आपने अपलोड करते समय अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलत अपलोड कर दिया, 10th की जगह और कुछ अपलोड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट की जगह आपने गलती से मूल निवास से अपलोड कर दिया, तो यदि ऐसी कोई गलती होगी तो आप री अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। और यदि पर्सनल डिटेल में भी आपकी कोई गलती है तो आप एडिट पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास फीस पेड डिटेल्स आती है, जिसमें कन्फर्म एंड पे फीस पे नाउ पे क्लिक करना होता है। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके खुलकर आ जाए, जिसमें आपके ट्रांजैक्शन आईडी ये सब लिखी हुई होती है। उसके बाद में आपको पे नाउ पे क्लिक करना होता है। पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो ना, तो पेमेंट और फीस भी यहाँ पे टिक मार्क हो जाती है। जैसे ही होल टिकट आएगा फिर तो आपके होल टिकट भी टिक मार्क हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो पे नाउ पे क्लिक करके आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आपका पेमेंट कर सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो यहाँ पे भी अभी भी इंपॉर्टेंट डेट दिखा रहा है कि 19 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 2 अगस्त से पहले आपको फॉर्म भरने हैं, और जो भी आपके एग्जाम है 20 से 21 अगस्त 2021, यानी कि पहले से तय है कि आपकी परीक्षा कब लगेगी, आपके हॉल टिकट कब डाउनलोड होंगे, ये पहले से तय है। और मॉक टेस्ट जरूर दे लीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप अपने मोबाइल से दे सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से आपके सामने फिर से ये खुलकर आ जाएगा। जब आप इसको सबमिट कर दोगे, पे फीस कर दोगे, तो आप दोबारा इसमें रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लगा के, मोबाइल नंबर लगाकर, ये टाइप दी अबाउ नंबर लिख के इसमें लॉगिन करते हैं, तो आपके सामने फिर से खुलकर आ जाएगा, जहां से आप आगे आप अपना हॉल टिकट भी डाउनलोड कर सकेंगे और अपनी डिटेल भी इसमें देख सकेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप यहां से देख सकते हैं। यदि आपने, अब इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये देख लीजिए। इफ पेमेंट इज डन एंड नॉट अपडेट, यूज द बिलो लिंक टू चेक एंड अपडेट। तो आपको क्लिक टू वेरीफाई एंड अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है ना विद्यार्थियों। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार से खुलकर आ जाता है। निमी पेमेंट स्टेटस चेक यूटिलिटी फॉर CITS 2021 रजिस्ट्रेशन। इफ पेमेंट इज सक्सेसफुल, चेक योर ईमेल फॉर CC Avenue receipt. If your payment is not updated, enter the CC Avenue reference and your registration number for verification of payment. तो आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे तो आपकी मेल आईडी पे योर ऑर्डर आईडी के नाम से एक मेल जाती है, उसमें आपको CC Avenue रेफरेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आप ये रेफरेंस नंबर डालकर और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप चेक नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आप पे कितना अमाउंट कटा है आपका,
कितनी तारीख को कटा है, कितनी बजे कटा है, वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखकर आ जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो, फिर भी प्रिय विद्यार्थियों आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जुड़कर आप हमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो। और यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो फिर आप आराम से फॉर्म भरिए। जैसे ही हॉल टिकट डाउनलोड होते हैं या नई कोई अपडेट आती है तो फिर से हम आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे कि आपको हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आने देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ITI स्टडी।